हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि जो बीएचयू है उसने अपने पीजी काउंसलिंग को पूरी तरह से शुरू कर दिया है। मतलब उसने अपना रिज़ल्ट जो है वो पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया था और बच्चों को ये क्लियर कर दिया था कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हो, अपना नंबर डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, तो उसके बाद सीट जो आपका ओपन होके आ रहा है वहाँ पर अगर नो सीट अलोकेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको सीट पहले राउंड में नहीं मिल पाई है। और अगर वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एलोकेशन, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर जाना है। मतलब कि अगर आपका वो ऑरेंजिश या जो रेडिश कलर में आ रहा है एक्सेप्ट करके, तो आप वो कर लोगे तो समझ जाना कि वो, मतलब अगर वो आइकन आ रहा है, वो लिख के आ रहा है, तो समझ जाना कि वहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म है, मतलब आपका नाम आ चुका है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं आया है, उनके लिए मैं आपको बोलती हूँ, आप हमारा जो लाइव सेशन होता है उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं बताने वाली हूँ, जैसा कि आपने सब कुछ देख लिया होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अपने रिजल्ट को कैसे क्या देखना है। आपको वहाँ पे जब एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, इन सब बारे में हम आपको क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो पे बने रहना, क्योंकि लास्ट में भी मैं काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडमिशन लो या ना लो, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वो बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। तो देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहला नंबर जो अलॉटमेंट रूल होते हैं वो क्या रूल्स हैं यहाँ पे समझ लो। जो मेन पॉइंट्स होंगे हम उन्हीं को सिर्फ बताएंगे। ठीक है। तो जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके पास अपनी अपनी लिस्ट वो हैं, वो निकालते हैं एप्लीकेशन, जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सीट अवेलेबिलिटी या क्या है, फेयर मेरिट लिस्ट, ये सारा सब कुछ, वैलिड कैटेगरी, इन सब के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन, इसके बारे में जो लिखा हुआ है यहाँ, ये क्लियरेंस थोड़ा सा दे देना अपने आप में। जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप अपना पूरा शेड्यूल देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनली अलॉटेड सीट, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग अलॉटेड सीट, आप जो एक्सेप्ट करने पे जाओगे तो उसको जब एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, वंस अ सीट इज अलॉटेड कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट इट बिफोर द डेडलाइन स्पेसिफाइड फॉर द राउंड। मतलब आपको जो डेट दी गई 15 तारीख से पहले तो आप अगर आज ही और कल में ही आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो आपको 2 दिन तक का वेरिफिकेशन लगेगा, उसके बाद आपका वो क्लियरेंस आएगा। ये मत करना 15 तारीख को ही कर रहे हो, ये गड़बड़ हो जाएगा। मत करना 15 को, आप पहले ही एक्सेप्ट करके पूरा प्रोसीड कर दो। अब हम आपको बताते हैं जब एक्सेप्ट करोगे तो आगे कैसे होगा। लिखा हुआ है दिस डेडलाइन इज स्ट्रिक्ट, नॉट एक्सेप्टिंग अ सीट इज कंसीडर्ड डिक्लाइन। मतलब आप अगर उसके बाद करते हो तो नहीं होगा, दिस विल डिस्क्वालीफाइंग। चलो हो गया। नेक्स्ट हम बता रहे हैं वन सीट एट अ टाइम, मतलब लिखा हुआ है इन केस ऑफ सीट ऑफर इन मल्टीपल प्रोग्राम इन अ राउंड। अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम में चाहिए, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ सारे हमें एक ही उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही सीट आपको अलॉट होगी एक टाइम पे। द कैंडिडेट कैन ओनली एक्सेप्ट एंड एनरोल इन वन में ही आप एनरोल कर सकते हो उस टाइम पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट। जब आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे तो वहाँ पे कुछ मीटिंग्स होती हैं आपका। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेड सीट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बाय डिपार्टमेंट, सेंटर या कॉलेज बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट। जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे तो यहाँ पे वो सारे लोग देखेंगे क्या आपका यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, मीटिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउटलाइंड इन, मतलब जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लियर कर दूंगी, भेज दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। प्रोग्राम स्पेसिफाइज एलिजिबिलिटी, मतलब कि किस तरह से आप जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से स्पेसिफाई प्रोग्राम को चूज़ किए हो। फिर वैलिड CUET स्कोर डिटेल, मतलब आप NTA जो स्कोर है उसके बारे में, मतलब जो प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब वैलिडिटी, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ये आप
आपको क्या क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दे देना। मीटिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउटलाइन देख लेना, प्रोग्राम कौन सा है वो देख लेना, वैलिड CUET डिटेल देख लेना, वो वही डालना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैलिडिटी एंड जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ही अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो सारी चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। वेरीफाइड एंड रिजेक्टेड का मतलब द डिपार्टमेंट विल आइदर वेरीफाई और रिजेक्ट allotted seat after verification. There will be no unattended application. If documents are found in order, the candidate need to pay application फ़ी, मतलब एडमिशन फ़ी। आपको अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी, उधर तरफ से डॉक्यूमेंट आ जाएगा। रिजेक्शन ऑफ रीजंस, डज नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी, मतलब एलिजिबिलिटी के बाहर मत चले जाना। डज नॉट मीट प्रोग्राम स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम में भी देख लेना कि 50% अगर आपका है तभी आपने किया है या फिर नहीं, इनके बाहर चले गए तो आपका यहाँ रिजेक्शन हो जाएगा। सबमिटेड इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जो वैलिड, अगर आप इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। डज नॉट रिस्पॉन्ड टू डिपार्टमेंट क्वेरीज विद इन गिवन इन टाइम फ्रेम, मतलब आपको जो टाइम दिया गया उसके अंदर नहीं किया तो रिजेक्शन। लिसन, जो डिब्रेडेड जो स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ BHU जो आप उसमें बच्चे आए हुए हैं, लिस्टेड, लिसन नहीं लिस्टेड बच्चे वही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्वेरीज क्या है, आपका जब पहुँचेगा तो वहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन जब पहुँचेगी तो क्लैरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड दीज क्वेरीज ऑन टाइम इज क्रिटिकल। इफ़ क्वेरीज आर अनआंसर्ड विद इन द डेडलाइन अलॉटेड सीट कुड बी रिजेक्टेड। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, इन चीज़ों को समझ लेना, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है एडमिशन टू द प्रोविजनली अलॉटेड सीट, यहाँ पे क्या करना है, once you allotted seat approved by the department, candidate need to pay admission fee। आप अपनी एडमिशन फ़ी को सबमिट करोगे। the admission is considered incomplete unless the admission fee is paid, ठीक है। जब भी आप एडमिशन फ़ी पे नहीं पे करोगे तो यहाँ पे एडमिशन आपका इनकम्प्लीट होगा। फिर लिखा हुआ इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फ़ी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इट विल बी कंसिडर्ड कैंसिलेशन ऑफ एलोकेटेड, मतलब अगर आपको लिखा हुआ है आप अगर उस टाइम पीरियड में अपनी फ़ीस को सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो आपका उस कंडीशन में भी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। वी लॉस अलॉटमेंट सीट एंड वुड नॉट कंसीडर्ड बाय फर्दर अलॉटमेंट, एंड ये चीज़ें जो हैं इनको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब झेलना पड़ेगा आपको। एडवाइज टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस, मेक श्योर टू पे टाइम, मतलब आपको जो डेडलाइन दी गई है 15 तारीख उसके पहले यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखो फिर लिखा हुआ है सबसिक्वेंट राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ मल्टीपल अलोकेशन राउंड जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझ लेना। मल्टीपल अलोकेशन करोगे तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेनी है, आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोस्पेक्टस में जा करके आपका 50% से ऊपर ही होगा। अपग्रेड ऑप्शन का मतलब लिखा हुआ है कैंडिडेट हु चूज द अपग्रेड ऑप्शन एक्सप्लेन इन सेक्शन 8, अभी हम सेक्शन 8 इसका पढ़ लेंगे जस्ट इसके नीचे वाला। इन अ स्पेसिफाइड राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर सबसिक्वेंट राउंड ऑफ CAP PG और अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी। आपको ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अपग्रेड कर देना चाहिए, अपग्रेड ऑप्शन ये है जो कि आपको एक अच्छे कॉलेज में प्रोवाइड करा जाएगा। आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं हो अपने राउंड से तो आप दूसरे उस पर चले जाओगे, दूसरे कॉलेज पे चले जाओगे, अपने दूसरे राउंड में निकल जाओगे। अब यहाँ पे अभी हम समझेंगे अपग्रेड का क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस रूल जो लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स हु आर अलॉटेड देयर टॉप प्रोग्राम चॉइस इन एनी राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट प्रोग्राम इन सबसिक्वेंट राउंड। ये भी ध्यान दे देना, अगर आप पहले में नहीं कर रहे हो ना तो दूसरे राउंड में आपका नहीं आ पाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड एंड फ्रीज का पॉइंट क्या है। बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ राउंड आप देख लेना अपग्रेडेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द अपग्रेड option allow you try in a higher ranked program within the same program category already admitted, however it's important to understand the implication। आपको देख लेना है जब आप चूज करोगे उसके पहले things to consider availability upgrade depend on availability of seats in your admitted program, availability होनी चाहिए सीट्स की। losing your current seat if you get upgraded your current admission will be automatically cancelled। अगर आप अपग्रेड कर दोगे पता चले वहाँ के भी ना रहो,
वहाँ के भी ना रहो, तो इसलिए चुपचाप आप क्या करोगे, फ्रीज कर दो। मेरा तो यही कहने का मतलब है। नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड इफ सिक्योर टॉप चॉइस प्रोग्राम। ये देख लेना, प्रीवियस चॉइस नॉट ऑफर्ड अगेन, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मैम क्या प्रीवियस चॉइस जो है हमारा आ सकता है, तो वो भी नहीं आ जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। मल्टीपल ऑफर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफर अगर करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ 1 सीट के लिए 1 प्रोग्राम के लिए कर सकते हो आप, करंट एडमिटेड जो सीट होगी उसके लिए कर सकते हो। अपग्रेड प्रोसेस, चूज अपग्रेड, सेलेक्ट द अपग्रेड ऑप्शन ड्यूरिंग द, जब भी आपका राउंड होगा उसमें। अपग्रेड रिजल्ट, इफ सक्सेसफुली कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अ न्यू प्रोग्राम बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी होगी तभी मिलेगा। एक्सेप्टिंग ऑफ अपग्रेड, कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर्स फॉर द अपग्रेडेड सीट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। फेल्योर टू डू सो विल लीड टू कैंसिलेशन एंड एक्सक्लूजन। आप देख लेना कि अपग्रेड का कब क्या ऑप्शन रखना है। नो अपग्रेड मतलब इफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट ओरिजिनल एडमिशन रिमेन सिक्योर। ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना। अगर ऐसा होता है कि आपका वहाँ पे अपग्रेडेशन जो है वो नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा, आपका जो पहले का प्रोसीजर है एडमिशन है वो आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कैंडिडेट की, आपको अपग्रेड ऑप्शन को देख लेना है, मिसिंग ऑप्शन जो है उनको देख लेना है, और यहाँ पे जो अपग्रेड ऑप्शन है कैंडिडेट को देखना है कि पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है अपग्रेड करने की, वहाँ पे सीट है वैकेंट, तभी आप करना। इंपॉर्टेंट नोट, इफ़ मल्टीपल प्रोग्राम ऑफर्ड चूज़ वाइजली, आपको अलग अलग करना है। अपग्रेड ऑप्शन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द प्रोग्राम कैंडिडेट अल्टीमेटली एक्सेप्ट एंड इट इज़ एडमिटेड टू। आप जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हो उसी प्रोग्राम को कर सकते हो, अदरवाइज अलग प्रोग्राम के लिए आप नहीं कर पाओगे, एक टाइम पे नहीं। फ्रीज का मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी होती है, अगर आप उसी से सेटिस्फाइड हो तो आप क्या करोगे, आप इस फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू चूज आइदर फ्रीज एंड अपग्रेड फॉर द एनी, आप यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ो, यहाँ पे क्या है, अगर आप क्लियर हो, आप अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड हो, तो आप फ्रीज पे क्लिक कर दोगे। फिर लिखा हुआ है इफ an admitted student does not choose upgrade and fees and takes no action, their current admission will be secured, however they would not be considered for upgrade and subsequent round। मतलब आप फिर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही सिक्योर रहेगा, लेकिन आपको फ्रीज कर देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली अलॉटेड कैसे कैंसिल कैसे करोगे, कैंसिल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द एडमिशन इज कैंसिल फॉर एनी ऑफ दीज रीजंस कैंडिडेट विल लॉस द राइट टू अप्लाई एडमिशन इन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एन एलिजिबिलिटी, इनवैलिड डॉक्यूमेंट, अनपेड एडमिशन और मिसिंग ऑफ एक्सेप्टेंस डेडलाइन, ऐसे टाइम पे आपका कैंसिल करा जाएगा। विड्रॉल का क्या है, इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन एडमिटेड टू प्रोग्राम विद डिसाइडेड विड्रॉ, कैंडिडेट कैन डू इलेक्ट्रॉनिकली, तुम जो भी है यहाँ पे पढ़ लो, आपको कुछ नहीं करना है, विड्रॉ पे चले जाना है, नॉन रिफंडेबल 1000 फीस होगी और आपका विड्रॉ हो जाएगा। लिखा हुआ है लॉस ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी लॉस होने हैं यहाँ पे देख लो। नो फर्दर एलोकेशन कैसे हैं क्या देख लो। डेडलाइन क्या है उसको देख लो कि विड्रॉ ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल वंस द स्पॉट राउंड एंड अनाउंस, अगर आपके स्पॉट राउंड की लिस्ट आ गई उसके बाद आपका यहाँ पे रिफंड नहीं आ सकता। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर दैट कैंडिडेट फुल्ली अंडरस्टैंड दीज कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर चूजिंग द विड्रॉ योर एडमिशन, आप देख लेना। फिर यहाँ पे स्पॉट एडमिशन जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि स्पॉट एडमिशन कैसे होता है। बिफोर स्पॉट एडमिशन फाइनल नंबर ऑफ, यहाँ पे आप ये चीज़ें थोड़ा सा समझ लेना, पढ़ लेना क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कैंडिडेट मेरिट लिस्ट रैंकिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डिपार्टमेंट्स और कैंडिडेट कैटेगरी जो है उसके अकॉर्डिंग, ये सारे जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो रैंकिंग टाई ब्रेकिंग रूल्स हैं उनको पढ़ लो, और रिफंड पॉलिसी है उनको पढ़ लो, प्लस यहाँ पे जो फीस वगैरह है उनके बारे में पढ़ सकते हो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, उनको पढ़ लो। ये सारी चीज़ें आपको इसके ब्रोशर में दी हुई हैं, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो इधर उधर भागते हो ना, भागो मत, मैंने कितनी बार बोला भागो मत, आप चुपचाप अपने आप करो। यहाँ पे देखो जीडी वगैरह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, जो आप लोग इधर उधर पूछते हो ना, तो आपको इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे सारा सब कुछ क्लियर हुआ है, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से देख लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। जब भी आपको यहाँ पे कुछ देना है तो उस टाइम पे ये सब
देना होगा, ठीक है। ये सब याद रखो। कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे और सब कुछ पूछ सकते हो, और यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रखा है, यहाँ पे आप वो सब देख सकते हो एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हमारा रिकॉर्ड सिर्फ 50 लाइक्स का रहता है अभी, तो अगर आप ज़्यादा भी कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।